हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस भगवान विष्णु के मंत्र से घृणा करता था, क्योंकि श्री हरि विष्णु के वाराह अवतार द्वारा उसके भाई का वध हुआ था। इसी कारण उसने तपस्या कर ब्रह्मदेव से दिव्य वरदान मांगा और अपने राज्य में विष्णु पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। वह खुद को भगवान मानने लगा था। विष्णु पूजन करने वाले लोगों पर उसका अत्याचार बढ़ने लगा था। वहीं खुद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ये बात जब दुराचारी को पता चली तो उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। हर प्रयास में विफल होने के बाद जब हिरण्यकश्यप थक हार गया, तब उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया और प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी और इसी के बल पर वह प्रहलाद को चिता पर लेकर बैठ गई। विष्णु भक्त की भक्ति रंग लाए और प्रहलाद अग्नि में से सुरक्षित बाहर आ गए, पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि में जलकर खाक हो गई। इसके बाद से ही होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर होलिका को देवी क्यों माना जाता है, जबकि होलिका एक राक्षसी थी और उसने अपने ही भतीजे का अहित करने की कोशिश की थी। तो इसका उत्तर यह है कि होलिका एक देवी थी जो ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रही थी। मृत्यु के कारण उस जन्म का उसका श्राप पूर्ण हो गया और अग्नि में जलने के कारण वह शुद्ध हो गई। इसी कारण से होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन अग्नि में एक मुट्ठी चावल, काले चावल के उपाय डालने से होलिका देवी की कृपा बनी रहती है और कोई भी आपका अहित नहीं कर पाता है। अग्नि के चक्कर लगाने से कष्ट मिट जाते हैं। तो इस तरह एक राक्षसी बनी होलिका देवी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।